हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक यारू के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। और जैसे कि हम पता है, फाइनली हम पहुंच गए हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 40 पे। जी हाँ, तो आप सबको पता है कि कितने पीक पे इस समय ये सीरीज़ चल रही है। और जुलेखा का अभी तक मैंने कुछ खास अपडेट नहीं देखा है जब से पुतिफार की डेथ हुई है। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ और जो क्यूरियस करती है इस सीरीज़ को लेके, वो ये है कि प्रॉफिट यूसुफ की जान के पीछे आमून हुतब के लोग पड़े हुए हैं, जो इस सीरीज़ को बहुत और रोमांचक मैं कहूँगी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ट्विस्ट पे ट्विस्ट आए जा रहे हैं। एंड हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट टाइम एक हमला हुआ था जिसमें वो बचे थे, लेकिन दूसरे हमले में हल्के से हाथ पे उनके खरोच आ गई थी। आगे देखना है कि क्या ये सिलसिला कितने समय तक चलता है। और हमने ये भी देखा था कि प्रॉफिट यूसुफ ने किस तरह से ग्रेन स्टोरेज की प्लानिंग करी थी, और अब वो फाइनली उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट यूसुफ का एपिसोड नंबर 40 पार्ट 1। और एज़ प्रॉमिस्ड मैंने आप लोगों के नेम्स जो हैं वो अपनी कम्युनिटी में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं विद ऑल योर कंट्रीज़। तो बहुत सारा सपोर्ट है। और जो प्रॉफिट यूसुफ सीरीज़ के फेवरेट जिनकी है, उनको मैं ये भी बता दूं कि आप सबकी जो प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ है, जो मुझे समझ में आ रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो इटली में भी है, वो कतर में भी है। जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल आयरलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क, इटली, यहाँ से भी लोग इसे देख रहे हैं। सो इट्स नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज़, इंडियन कंट्रीज़, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस्लामाबाद, यहाँ के लोग देख रहे हैं, बट नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी इतनी हाई डिमांड है और वहाँ से लोग देख रहे हैं। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। और आप लोग और मुझे कंट्रीज़ कमेंट कर सकते हैं जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। और आप सब अपने नाम तो कमेंट कर ही रहे हैं, और बेटर होगा कि आप लोग अपने लिंक के साथ रिक्वेस्ट के साथ लिंक भी शेयर कर दें इफ़ पॉसिबल, बिकॉज वो मेरे लिए काफ़ी इजी होता है। क्योंकि एट टाइम्स आप लोग रिक्वेस्ट तो करते हो, बट वीडियो सर्च आउट करने में वो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, बिकॉज बहुत पैरेलल उस तरह के वीडियोज़ होते हैं, तो ओरिजिनल वीडियो मुझे नहीं सर्च आउट हो पाता। सो लिंक के साथ आप मुझे कर देंगे तो वो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी के इस एपिसोड को, और देखते हैं क्या होता है। तो ये उन्होंने काम कराना शुरू कर दिया बेसिकली ग्रेन स्टोरेज के लिए। जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हों, और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें। और इसी तरह काश्तकारों और सनतकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें, ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदुम दी जाए। मेरे पास लोग अपने आप आके दे रहे हैं। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए। प्लान सक्सेसफुल चल रहा है, अभी लग रहा है काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है ग्रेन स्टोरेज का प्लान। नाइस। ये पहले के ज़माने में बड़ी मुशक्क़त से काम हुआ करते थे। जगह मुनासिब है। उम्मीद है कि नबी खुदा भी पसंद फरमाएंगे। अगर वीराना भी होगा तो उन्हें पसंद आ जाएगा। चलिए ठहरिए, अंदर का भी देख लें।
चलें। ये इरिगेशन, ये तो कैनाल जैसा कुछ बना रहे हैं। पानी फ्लोट होके कहाँ जाएगा? ओ सप्लाई के लिए। ये सनद दिखाएंगे तो महसूलात की मुआफ़ी होगी। सिपास गुजार हूँ अली जनाब। अगला शख्स। ये 3 साल का महसूल है। इस सनद के मुताबिक आपको 6 साल का महसूल मुआफ होगा। अगला शख्स। नाइस। सिंचाई के लिए। ओके, दिस इज वन ऑफ द इरिगेशन सिस्टम जिसे कहते थे। नदी के किनारे आप ऐसे रास्ते कनाल्स बना दो और उस हिसाब से पानी ऑटोमेटिकली आता रहेगा, तो आपकी फसल उग जाएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तशरीफ लाइए जनाब मालिक। सलामत रहिए। सलामत रहिए। आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे, और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। युजार सिंह कहाँ जा रहे हैं? युजार सिंह गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीस जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं।
द वाटर इज सो गुड, कितना क्लीन है यार। पहले पोल्यूशन नहीं था तो सब कुछ कितना अच्छा था। ओह फाइनली बानो आ गई। अब क्या हुआ? क्या तादा पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसी पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजारसिफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजारसिफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। ये खुद तो वैसे करते हैं और खुद तो कभी कभी बाकियों के लिए आमून के पीछे से जाके बात करते हैं और आज खुद आमून के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। इनका भी समझ नहीं आता मुझे। अपनी जान से हाथ धो बैठा होगा। जानते हो, अगर वो मारा ना जाता तो आमून होतब हमारा क्या असर करता। वो तो खुदाए आमून ने हमें बचा लिया। युजारसिफ को कैद पर काबू पाने में कामयाब नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गंदम जखीरा करने की कोशिश करें और युजारसिफ की तरक्की की राह में रुकावटें हायल करें। मिस्र के तमाम काहिनों को मेरा पैगाम भिजवाएं कि वो अवाम को युजारसिफ के खिलाफ फरगलाए। क्या ये सच है? जी बानो हुजूर। आज सुबह वो अपने चंद साथियों के हमरा मिनफीस के लिए रवाना हुए। मैं इसी पर खुश थी कि कम से कम युजारसिफ शहर में तो है। अब मैं उसकी दूरी कैसे सहूं? ए मिस्र के कुदरतमंद खुदाओ, ए आमून बुजुर्ग, तेरे नाला फरियाद का ये सिला दिया है तुमने। मैंने तो तुमसे इल्तिजा की थी कि किसी तरह मुझे युजारसिफ से मिला दो, लेकिन तुम तो उसे मुझसे दूर ही करते जा रहे हो। नहीं मालूम आखिर उसका खुदा उसकी इतनी मदद क्यों करता है। और एक तो वो जो मेरी इसे एक ख्वाहिश को भी पूरा न कर सके। बकरा जी, मुझसे कोई काम था? महसूल देने जा रहे हो? कुछ होश के नाखुन लो। क्यों अपनी जमा पूंजी उनके हवाले कर रहे हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैद हो या ना हो। मैं तो 1 साल का महसूल देकर 2 साल की अदायगी से छुटकारा पाना चाहता हूं। मिल गया सही जवाब। ओ भाई, ये मेहनत वाला काम है।
रेत में ये तैयार करना बड़ी बात है। वो सब तो अपने आप आके पैसे दे रहे हैं सामने से। सबने प्रॉफिट यूसुफ की बात मान ली। ये पंचायत ही करते रह जाएंगे। दरूद पर नबी खुदा। आप पर भी खुदावंद का दरूद हो। इस खित्ते की तमाम अराजी पर हल चलवा दिया गया है और आज तक हम पाशी भी मुकम्मल हो जाएगी। सलामत रहिए, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। कोशिश करें कि ज़ेरे काश ज़मीन का कोई हिस्सा तखम पाशी से खाली न रह जाए। हरकत करें। एक बात तो बताएं, आखिर कितनी गंदम जखीरा करनी है जो आप लोग इतने सारे गोदाम बना रहे? पूरे 7 साल की गंदम जमा करनी है, और वो भी खुशों के साथ, ताकि लोगों की खुराक के लिए गंदम और जानवरों के खाने के लिए चारे का इंतजाम हो सके। यूजारशिफ ने लोगों को खूब बेवकूफ बनाए। भला कभी गंदम खुशों समेत भी जखीरा की जाती है? जिसकी दूर की सोच ना, उसको कभी समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। मंदबुद्धि। अरे वाह, ये सब खेती वेती देखने से एक अच्छी फीलिंग भी आती है। बड़े टाइम बाद ये सब दिखता है, वरना तो अब ट्रैक्टर मॉडर्न चीजें हो गई, बट ये सब कहाँ देखने को मिलता है। जल्दी करो, जल्दी करो, बीज बोने का वक्त बहुत कम रह गया है। जल्दी करो। मुझे मालूम था कि यूजारशिफ की पेशन गोई जरूर पूरी होगी। मुझे मालूम था। वाह दोस्तों, तो जैसे कि हम सब ने देखा था, प्रॉफिट यूसुफ ने जैसा जैसा कहा था बिल्कुल वैसा वैसा हुआ। मिस्र में बारिश होने लगी है, लोग तैयारी अपनी कर चुके हैं, बीज बोने का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। और हमने देखा कि किस तरीके से बानो जुलेखा इतनी ज़्यादा परेशान है, वो कहीं ना कहीं मिस कर रही है। अभी भी वो उसी जोन में है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ उनके साथ हो गया लेकिन स्टिल वो अभी भी उसी जोन में है। वही लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी है यूजारशिफ के लिए, अभी भी अलग नहीं होना चाह रही हैं। सो दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न भी बोलूँगी, बट नहीं भी बोलूँगी। एक्चुअली वो अपनी शुरू से एक ही बात पे अड़ी हुई हैं। और दूसरा हमने देखा कि प्रॉफिट यूसुफ किस तरह से गांव-गांव में जाके और अपनी पूरी सैर पे निकल चुके हैं देखने के लिए कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है। और हमने देखा कि लोग सामने से आके अपने पैसे जमा करा रहे हैं मिस्र के सिपाहियों को। तो वो बिल्कुल जैसा प्लान कर रहे थे, पूरा मिस्र की आवाम उसे फॉलो कर रही है और इसका रिजल्ट भी हम श्योर देखने को मिलेगा। फ़िलहाल उन्हें
तब कहीं ना कहीं परेशान ज़रूर है यूज़ारसिफ के उस फैसले से, और क्योंकि अब मिस्र की आवाम उनके पंजे, उनके शिकंजे से कहीं ना कहीं बाहर होती जा रही, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हम बन सकता है, वी कैन थिंक अबाउट इट। सो ओवरऑल इट्स अमेजिंग। अब मुझे देखना है कि फरमा रवा क्या कहेंगे इस बारिश को देखते हुए, और किस तरीके से उनका और भरोसा बढ़ जाएगा प्रॉफिट यूसुफ के लिए। वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा देखने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आ रहा है। और अगली सीरीज़ हम मुख्तारनामा मैं इसी टाइम प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ के बाद स्टार्ट करूँगी, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट खालिद बिन वालिद, क्योंकि मुख्तारनामा समझने के लिए आप लोगों ने 2-3 वीडियोज़ और मुझे सजेस्ट करी हैं, तो मैं पहले उन वीडियोज़ को देखूँगी, उसके बाद मुख्तारनामा स्टार्ट करूँगी। बट खालिद बिन वालिद आई विल स्टार्ट बिकॉज उसके लिए आई थिंक इट इज़ बिट ईजी टू अंडरस्टैंड। तो खालिद बिन वालिद मैं पैरेलली शुरू कर रही हूँ अब आप लोगों के लिए, और मुख्तारनामा क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, तो उसको साथ में बैठ के आराम से देखना चाहिए, ये रात वाला टाइम उसके लिए अच्छा रहेगा। और आप सबके लिए मैंने कम्युनिटी पे नेम्स अपलोड कर दिए हैं, और आप लोग अपने नेम्स भेज सकते हैं, कंट्रीज़ भेज सकते हैं, जो मैं अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको रिएक्शन पसंद आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।